चंद वोटों की लालच में जीतन राम मांझी भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर को आतंकी और नक्सली के एनकाउंटर से जोड़कर पेश कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी के विधायक भाई वीरेंद्र की कुछ ऐसी ही जुबान बोल रहे हैं। मांझी और भाई वीरेंद्र को बताना चाहिए कि क्या भरत तिवारी आतंकी था या नक्सली। क्या भरत तिवारी से नफरत की वजह भरत तिवारी की जाति है, जो मांझी और भाई वीरेंद्र को सूट नहीं करता। हालांकि दलितों के नेता राजेश राम से लेकर चिराग पासवान की पार्टी तक से भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गोलियां कम है मेरे पास। भरत तिवारी अपने देश, अपनी माटी के लिए कुर्बानी को तैयार रहता था। उसने समाज के हर वर्ग की आवाज उठाई। बस एक ही गलती थी कि वो बिहार के लापरवाह सिस्टम से लड़ने को ठानी थी। भरत तिवारी समाज के हर वर्ग के लिए मानो हीरो था। दलित, पिछड़ा, अगड़ा किसी की भी समस्या हो, भरत तिवारी उसकी परेशानी को दूर करने के लिए सबसे आगे खड़ा रहता। उसे मानो भनक लग गई थी कि बिहार के इस सिस्टम को उसकी ये लड़ाई रास नहीं आएगी और वो मारा जाएगा। और हुआ भी यही। भरत तिवारी को बिहार पुलिस ने घेर कर मार डाला, वो भी तब जब वो निहत्था था। यार इनको दे दिया गया। इस कथित फर्जी एनकाउंटर के बाद एनडीए में मानो दरार पड़ गई। जीतन राम मांझी ने भरत तिवारी के एनकाउंटर को जाति का रंग दे डाला। मांझी की दलील थी कि दलितों और मुसलमानों के एनकाउंटर पर जब चुप्पी साधी जाती है तो भरत तिवारी के एनकाउंटर पर यह शोर क्यों। जाति की राजनीति करने वाले मांझी को बताना चाहिए, क्या भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सिर्फ इसलिए किसी को आवाज नहीं उठानी चाहिए क्योंकि वो ब्राह्मण था। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र भी सुनिए भरत तिवारी के कथित फर्जी एनकाउंटर को कैसे बयां कर रहे हैं। अकलियतों की हत्या होती है तो उसे आतंकवादी कहकर कहा जाता कि आतंकवादी था, वहां भी कोई नेता नहीं जाता है। और जब दलित परिवार के लोगों की हत्या होती है, इनकाउंटर होता है, तो उसको नक्सल से जोड़कर दिखाया जाता है। इनकाउंटर का मैं फेक इनकाउंटर का विरोधी हूं और उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, लेकिन खास लोग की जब हत्या होती है तो उसको राजनीतिक रूप दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। मांझी और भाई वीरेंद्र भरत तिवारी के एनकाउंटर को नक्सली और आतंकवादियों के एनकाउंटर से जोड़कर देख रहे हैं। सोचिए ब्राह्मण समाज को लेकर यह किस कदर जहर है। दलितों की राजनीति करने वाले भी इस एनकाउंटर पर दो धड़ों में बंट गए हैं। एक ओर जीतन राम मांझी संवेदनहीनता है तो दूसरी ओर चिराग पासवान की पार्टी की सांसद शांभवी चौधरी बेबाकी से कह रही है कि बिहार पुलिस ने गलत किया, भरत तिवारी के साथ अन्याय हुआ। इस तरीके के एनकाउंटर्स जब सामने वाला आपके सामने निहत्था हो, सरेंडर कर दिया हो, उसके बाद आप उसका इतने बेरहमी से एनकाउंटर करें, इतने बेरहमी से उसकी हत्या करने का कोशिश करें, ये गलत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के संज्ञान में वो जैसे आया है, 3 पुलिस वाले भी निलंबित हो चुके हैं। कांग्रेस के दलित नेता राजेश राम भी भरत तिवारी एनकाउंटर को हत्या बता रहे हैं। सरकार ने तब ये संज्ञान में लेगी, वेट करेगी। यदि आप जांच के, न्यायिक जांच के आपने आदेश दिया था तो वो पहले हो जानी चाहिए थे। उसके बाद पूरी आंदोलित हो गई भरत तिवारी के मामले में, तब ये प्रेशर में आए हैं। तब 7 दिन बाद, जैसा कि आप बोल रहे हैं, एसपी गए हैं। जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी साफ साफ लहजे में कह रही है कि कानून के रक्षक भक्षक नहीं बन सकते, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि अपराधी कोई भी हो, चाहे वह प्रशासन हो या आम व्यक्ति हो, किसी को भी छोड़ा नहीं जाए, क्योंकि ये साफ दिखता है ये घटना ये एनकाउंटर नहीं हत्या है। और जांच की जो टीम बनाई गई है पूर्व न्यायाधीश की जो टीम है उनके अधीन बनाया गया और एसपी साहब इसी संदर्भ में गए भी हैं।
एसपी साहब जो रिपोर्ट पेश करेंगे मुख्यमंत्री जी के पास में, और उसके तहत मैं फिर कह रही हूं कि अपराधी कोई भी होगा बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो खाकी वर्दी वाला ही क्यों नहीं हो। भरत तिवारी एनकाउंटर पर पक्ष से लेकर विपक्ष तक एक सुर में बिहार पुलिस के खिलाफ है, लेकिन मांझी और भाई वीरेंद्र जैसे नेता हैं जो पूरे मामले को जातीय रंग देने पर तुले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी किस कदर जाति देखकर राजनीति करते हैं, इसकी बानगी आपको तब देखने को मिली जब मांझी की समधिन सहबारा चट्टी विधायक ज्योति मांझी के काफिले पर पिछले महीने मई में मोहनपुर इलाके में हमला हुआ था। हमले के अगले दिन 18 मई को जीतन राम मांझी ने सीधे सीधे मोहनपुर के थानाध्यक्ष की जाति पर हमला बोला था। इतना ही नहीं, अपनी समधिन की जाति बताकर मोहनपुर के थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग की थी। मांझी ने एनडीए को उस वक्त धमकी के लहजे में कहा था कि अगर 7 दिनों तक कार्रवाई नहीं हुई तो डीएमएसपी के कार्यालय का घेराव करेंगे। मोहनपुर का जो दरोगा है, पता नहीं किस समाज का है, उसका दिमाग जरूर लगता है कि एंटी शेड्यूल कास्ट है। इसीलिए विधायक को भी है कि जिस थाना में जाता है, ब्लॉक में जाता है, उसको स्कोर्ट दिया जाता है। जैसा कि विधायक कही हमको कि हम 12 चट्टी से चले तो 12 चट्टी के लोग स्कोर्ट दिया। हम मोहनपुर में कहे तो मोहनपुर के थानेदार कहा कि तेल नहीं है, और घटना घटी तो फिर आया। और एक चीज़ ये भी कहते हैं, हम एसपी को भी कहे हैं कि ये आप लोगों की नेग्लिजेंसी है। दोनों तरफ से पुलिस आई और उस समय तक वारदात वो लोग कर रहा था, चाहता तो सभी को पकड़ लेता, लेकिन पकड़ा नहीं, सब छूट गया, भाग गया। और अभी तक अरेस्ट न होने का मतलब है कि वो लोग हो सकता है बिहार छोड़ के भाग जाऊंगा। तो जानबूझ करके जो इनके पास हमला किया है, हमले करते आ रहा है, उन लोगों को छोड़ा जा रहा है। इसमें मोहनपुर के जो सब अफसर इंचार्ज है, उनकी महती भूमिका है कि जानबूझ करके एक शेड्यूल कास्ट मुसहरनी विधायिका को वो किसी न किसी रूप में बड़ा घटना घटाने का चक्र वो शुरू किया है। इसके लिए सारे लोगों से बात किया है और यहाँ तक कर दिया है कि 8 दिन के अंदर अगर मोहनपुर दरोगा पर कार्रवाई नहीं हुई और जो एफआईआर हुआ है उसके जो अभियुक्त हैं उनको अगर नहीं पकड़ा जाएगा तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के अध्यक्ष को हमने कहा है कि हम एनडीए में हैं, उसके बावजूद भी हम 7 दिन का नोटिस दे करके हम कलेक्टर और एसपी के घर का घेराव करेंगे। स्वामी देव